हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो मैं डॉक्टर पवन ओबराय, देखिए आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर, तो जो कि आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। कोड नंबर भी आप देख लीजिएगा। तो एक तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, क्योंकि उससे बेनिफिट ये मिलेगा, एक तो आपकी जो भी कोई पैटर्न है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, है ना। इस पेपर के माध्यम से आप ये देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है आपका, और ये यूपी के लगभग मैं समझता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही पैटर्न है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पेपर थोड़ा सा टफ है। तो पिछली बार दिया था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने, तो एक आप सभी बच्चों को आइडिया लग जाएगा, है ना। और जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आइडिया लग जाएगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा आता है। तो मेरठ यूनिवर्सिटी यानी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में अभी पेपर नहीं हुए हैं, वो होली के बाद होंगे। तो भी आपके पास लगभग 20-25 दिन का समय है। तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बीए फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो आपको वहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चन पेपर हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, है ना, जितने भी मेरे को अवेलेबल हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, तो ये मैं आपसे डिस्कस करूँगा, उसी में सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। ठीक है व्यूअर्स। तो देखें, सबसे पहले आपको आएगा, पहली बात तो 75 नंबर का पेपर होगा, है ना। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का जो होगा वो सेक्शन ए होगा। तो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी 3 5 जा 15। तो 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है। 75 वर्ड्स तक आप आंसर दे सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी फालतू का मैटर नहीं लिखना है। जो चीज पूछी गई है सिर्फ उसी चीज का आपको आंसर देना है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन शिफ्ट इन अ डिमांड कर्व एंड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मांग वक्र के सरकने एवं मांग वक्र पर चलन में अंतर कीजिए। सेकंड, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए। थर्ड है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केट फेलियर, बाजार असफलता से आप क्या समझते हैं। फोर्थ, डिस्क्राइब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ है इन व्हाट रिस्पेक्ट द डिमांड फॉर अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, उत्पादन के साधन की मांग किस प्रकार वस्तु की मांग से भिन्न होती है। तो 5 आपको क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन ए में तो कोई भी छूट नहीं है, आपको 5 के 5 करने हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, तो उसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 2 करने होंगे और 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो इसलिए ये सेक्शन भी आपका 15 नंबर का हो गया। 200 वर्ड्स तक आप आंसर दे सकते हैं, है ना, यानी 10-5 वर्ड्स कम दे सकते हैं, 10-5 वर्ड, मतलब कि 1.5 से 2 पेज का आपको आंसर देना है अपनी कॉपी की, जो आपको आंसर शीट मिलेगी। तो 1.5 से 2 पेज का आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ सप्लाई, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, पूर्ति के नियम से आप क्या समझते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। 7 है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिस्क्राइब, पैमाने के वृद्धि मान प्रतिफल की ओर ले जाने वाले कारक कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। 8 डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, सम संतुष्टि वक्र की व्याख्या कीजिए। सम संतुष्टि वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की क्या शर्तें हैं। तो अब है आपका सेक्शन सी, यानी कि जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप या डिटेल आंसर टाइप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। इसमें 15 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और आपको 3 क्वेश्चन इसमें करने होंगे। 5 क्वेश्चन आपको आएंगे
और 3 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। 15 3 जा 45, ठीक है ना। तो 45 नंबर का आपका एक सेक्शन है, तो मिलाकर के आपका पूरा 75 नंबर का ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। सारे ही पेपर आपको इसी तरीके से पैटर्न पे आएंगे जो भी आपके मेजर के पेपर हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उपयोगिता की अवधारणा का वर्णन कीजिए, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स ऑन द basis of competition between producers. What are the conditions of profit maximization of a producer in a market? उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन कीजिए। एक बाजार में एक उत्पादक के अधिकतम लाभ की क्या शर्तें हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। परेटो अनुकूलतम की शर्तों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, हाउ इज इट मेजर्ड। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोच की अवधारणा का वर्णन कीजिए, इसका मापन कैसे होता है। मांग की कीमत लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन रेंट एज अ जर्नलाइज्ड सरप्लस अर्न्ड बाय ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित सामान्यीकृत अधिशेष के रूप में लगान पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये व्यूअर्स जितने आपके मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं तो उन सब का यही पैटर्न है, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप उसको जो है कोई उसमें आपको छूट नहीं है, तो पांचों के पांचों करने हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में आप 3 क्वेश्चंस आएंगे तो 2 करने हैं, 7.5 नंबर का एक है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे 5 तो आपको 3 करने हैं, 15 नंबर का एक है। तो आप माइनर का ध्यान रखना, मैंने माइनर की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, कुछ सब्जेक्ट्स के अपलोडेड हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप उसकी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर्स। तो वहाँ पे लॉन्ग पैटर्न है, 10 क्वेश्चंस आपको आएंगे और वहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस उसमें से करने होंगे, तो वो भी आप क्वेश्चंस दे सकते हैं, कुछ मैंने वहाँ पर ऐड किए हैं क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है व्यूअर्स। तो बने रहिएगा चैनल पर, अपने वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।